हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि वेलेज़ली ने भारत में कुछ सुधारात्मक कार्य करते हुए भी अपने कंपनी शासन में वृद्धि की थी। विलियम बेंटिक के पश्चात भारत में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। यह बड़ा ही क्रूर व्यक्ति था। इसने अन्यायपूर्ण तरीके से देशी राज्यों को परेशान किया और अपनी 3 अव्यावहारिक नीतियां बनाकर उनका पालन करने के लिए देशी राज्यों को बाध्य किया, जिसे भारतीय इतिहास में डलहौजी की हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। डलहौजी की नीतियां ये तीनों हैं। किसी न किसी तरह से अपने कंपनी शासन में भारतीय राज्यों को मिलाने का एक 3 नीतियां बनाई थी, जिसे हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। पहला था निसंतान राजाओं को दत्तक अर्थात गोद लिए पुत्रों के अधिकार को न मानते हुए उनके राज्यों को अंग्रेजी शासन में मिलाना। दूसरा है कुशासन के आधार पर देशी राजाओं को हटाकर उनके राज्य पर अधिकार कर लेना। तीसरा है युद्ध द्वारा देशी राज्यों को अधिकार में करना। निसंतान ऐसे राज्य जिनकी पुत्र संतान नहीं हो, उसके गोद लिए हुए पुत्रों के अधिकार को न मानते हुए उनके शासन को अंग्रेजी शासन में मिलाना। दूसरा था ऐसा जिसके आधार पर कुशासन अर्थात जिन राजाओं के शासन व्यवस्था में पकड़ नहीं है या वे अच्छी प्रकार से अपने शासन व्यवस्था नहीं चला पा रहे हैं, इस प्रकार ऐसे राजाओं को हटा करके उनके शासन को भी अपने राज्य में मिलाना। और तीसरा है युद्ध के द्वारा देशी राज्यों को अपने राज्य में मिलाना अर्थात अंग्रेजी शासन में मिलाना। ये तीनों ही अन्यायपूर्ण संधियां थी, परंतु डलहौजी की इस नीति से भारत के कुछ बचे हुए राज्य भी अंग्रेजी शासन में शामिल हो गए। डलहौजी की ने पहली नीति के अनुसार सतारा, जैतपुर, झांसी, नागपुर, उदयपुर आदि राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। इस तरह उसने अपनी दूसरी नीति के अनुसार अवध को अपने अधिकार में कर लिया। उसने युद्ध के द्वारा पंजाब को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कुछ प्रशासनिक सुधार के कार्य भी हुए, जिसमें डाकतार की व्यवस्था की स्थापना, कमिश्नरी प्रणाली लागू करना, परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में सुधार और शिक्षा आयोग का गठन प्रमुख है। भारत ने पहली रेलगाड़ी 1553 में बंबई से ठाणे के बीच चली थी। यद्यपि इन सुधारों के पीछे अंग्रेजों का अपना स्वार्थ था। इससे उन्हें अपने विजित राज्यों में प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिली। इसके अतिरिक्त कच्चा माल इकट्ठा करने एवं तैयार माल भेजने में सुविधा होने लगी, लेकिन इसके परिणामस्वरूप भारत का भी विकास हुआ। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के परिणामस्वरूप भारत में देशी राज्यों में असंतोष व्याप्त हो गया था, जो सन 1857 को आंदोलन के कारणों में से एक प्रमुख कारण था। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। बच्चों, डलहौजी ने जहां अपनी हड़प नीति से भारत के कुछ स्थानों पर कुछ क्षेत्रों को अपने अंग्रेजी शासन में मिलाया, वहीं लॉर्ड डलहौजी ने भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए भी कार्य किए, जिसमें था डाकतार की व्यवस्थापना, कमिश्नरी प्रणाली को लागू करना, परिवहन और संचार के क्षेत्र में सुधार करना। इन्हीं के शासनकाल में भारत में शिक्षा आयोग का गठन हुआ और पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई। हालांकि ये सभी सुधार अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए किए थे।
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए थे, परंतु इससे भारत का भी विकास हुआ था। हड़प नीति के परिणाम स्वरूप भारत में बहुत देशी राज्यों में बहुत असंतोष था, नाराजगी थी, और यही असंतोष और नाराजगी 1857 के आंदोलन का प्रमुख कारण बने, जिसके बारे में हम अगले पार्ट में देखेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि पहली रेलगाड़ी कब चली, कहाँ से कहाँ तक चली, किसने चलाया था, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति क्या थी, उसने किन किन राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया था। यह एक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, इसीलिए आप लोग इन्हें पाठ को पढ़ करके समझने का प्रयत्न भी करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।